जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीसेट के जो इम्पोर्टेंट या रिपीट होने वाले क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे रेशो का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछा। और ये जो क्वेश्चन है उसके बाद एग्जाम में पूछा गया है काफी एग्जाम्स में, राइट। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो क्वेश्चन बोलता है, एक स्टूडेंट है जो कि 6 पेपर में अटेम्प्ट हुआ है एंड द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर। हर पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, सेम है, राइट। तो उसके जो मार्क्स हैं 6 सब्जेक्ट के 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रेशो में, राइट। तो जो रेशो दे रखा है आपको, जो अनुपात दे रखा है, ये जो रेशो दे रखा है वो 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का रेशो, राइट। तो ये आपको रेशो दे रखा है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेशो है भाई, क्योंकि ये रेशो है तो रेशो हमेशा एक वेरिएबल के साथ में आता है, राइट। तो रेशो एक वेरिएबल के साथ में आता है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो रेशो है मैं इसमें एक वेरिएबल मान लेता हूँ के, तो 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और 10 के, राइट। वैसे उसको मैं लिख देता हूँ 9 के, ठीक है। ओके, नाउ ओवरऑल उसके 60% नंबर आए हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसके ओवरऑल मार्क्स हैं, जो उसके ओवरऑल मार्क्स हैं वो है 60%, राइट, 60%। तो सवाल ये बोलता है कि कितने सब्जेक्ट में उसके नंबर 60% से कम आए हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपसे ट्राई करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करें, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट है उसमें बराबर बराबर नंबर है, मैक्सिमम, राइट। मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स आर कैरिंग इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, राइट। मतलब सब में 100 में से नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप सोच के देखो कि जो 60% नंबर है वो इन सबको मिला के है। तो अगर मैं इनको जमा करता हूँ, इनको प्लस करता हूँ, ये हो जाएगा 5 और 6, 11, 7, 18, 26, 9, 35 और 10, 45। 11, 18, 26 और 9, 35। तो जो 45K है वो 60% है। अब 60% किसका है? जो टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है इन सबको मिला के। तो मैं ये मान लेता हूँ 60% ऑफ टोटल के बराबर है, राइट। तो 60% ऑफ टोटल है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं 45K को देखता हूँ और 60% होता है, अगर आप इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो अच्छी बात है। और टोटल को हम टोटल ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा, दैट इज 2 3 6 और 2 पंजे 10 और 3 से हो जाएगा 15K। आई कैन से यहाँ पे जो टोटल मार्क्स निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 15 इंटू 5, 75K। कितना आ जाएगा? 75K, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो 75K हैं। कितने हैं? 75K। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। रेशो है आपके पास 5K, फिर 6K, फिर 7K, 8K और 9K और 10K, राइट। यही मतलब है। अच्छा, जो टोटल है आपके पास, इनका तो टोटल आ रहा था 45, ये इनका टोटल। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 75K। तो कितना आ रहा है? 75K। कितना आ रहा है? 75K। अब एक बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ पे हर सब्जेक्ट के बराबर नंबर है, राइट। तो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो कितना बनेगा? तो अगर मैं हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स निकालता हूँ तो ये बनेंगे 75K/6। तो ये हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 और 3 से 25, 12.5 नंबर। कितना है? 12.5 नंबर। मतलब हर सब्जेक्ट में जो नंबर मिले हैं वो 12.5 में से मिले हैं, राइट। कितने में से मिले हैं? 12.5 में से, राइट। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 12.5 में से है, ये भी 12.5K में से है, ये भी 12.5K में से है, ये भी 12.5K में से है, और ये भी 12.5K में से है, और ये भी 12.5K में से, राइट। अब क्वेश्चन ये था
कि कितने सब्जेक्ट में 60% से कम नंबर है, राइट। तो है ना 60% से कम नंबर है। बस एक चीज नोटिस करनी है कि हमको निकालना है 60% ऑफ 12.5 दैट इज 12.5 के। तो 60% होता है 3/5 गुना 12 12.5 के, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 3 7.5 के। मतलब हमको बस ये चेक करना है 7.5 से नंबर ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो 60% क्रॉस हो जाएगा, अगर कम है तो 60% क्रॉस नहीं होगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू चेक, राइट। अब तो क्वेश्चन में आई थिंक हो जाएगी। तो इसमें आपके 60% से कम नंबर है क्योंकि 7.5 आपको चेक करना है। इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, और इसमें मोर देन मोर देन मोर देन। हाँ, ये ग्रेटर देन 60% है, यहाँ भी ग्रेटर देन 60% है, और यहाँ भी ग्रेटर देन 60% है। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेटर देन है 60% और 3 ऐसे हैं जहाँ पे लेस देन 60% है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आ जाएगा दैट इज 3 सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सोल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा काम आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से सिखाने का है, सो दैट आप एग्जाम में जब चीज़ों को अटेम्प्ट करें तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और उसका आउटपुट क्या निकलेगा, राइट। और इसी तरह के जो मैं CSET के PYQs हैं मैं लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, जिससे आप उनको सॉल्व करें, आप सीखें मैथ्स को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज, वोकैबुलरी सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।